Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anish, a digital marketer, helping businesses and brands to grow their sales by using both paid and organic marketing. So आज का जो टॉपिक है वो है मेटा एड्स एंड गूगल एड्स। आपके ब्रांड के लिए मेटा एड्स सबसे अच्छे हैं, गूगल एड्स सबसे अच्छे? सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हमारी एजेंसी में पूछा जाता है। हमारी एजेंसी से हमेशा पूछा जाता है कि भाई आप हमारे लिए मेटा एड्स रन करोगे या गूगल एड्स रन करोगे या दोनों रन करोगे। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि हमें कौन-सा एड रन करना चाहिए और किस पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप यही चीज़ जानोगे कि आपको कौन से एड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अगर आपका ब्रांड किसी एक स्पेसिफ़िक तरीके से काम करता है तो। तो सबसे पहले दोनों का डिफ़रेंस समझ लेते हैं, मेटा एड्स और गूगल एड्स में मेजर डिफ़रेंस क्या है। पहला डिफ़रेंस जो आता है इनका जो प्लेटफ़ॉर्म और इंटेंट के बारे में है, कि हम पहले देख लेते हैं इसके प्लेटफ़ॉर्म में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो मेटा एड्स है वो बिहेवियर इंटेंट है, मतलब वो बिहेवियर से ट्रिगर होता है किसी के। और जो गूगल ऐड है वो सर्च इंटेंट है। अगर इसका मतलब अगर आप देखो तो बेसिक मतलब यही है कि अगर किसी का बिहेवियर है, मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद है, इफ़ आई लाइक क्लोथ्स तो मेरे को फेसबुक पे क्लोथ्स के ऐड दिखेंगे, पर गूगल पे क्लोथ के ऐड नहीं दिखेंगे जब तक मैं गूगल पे सर्च नहीं करता। तो हम यहाँ पे जो गूगल की बात कर रहे हैं वो मेजरली हम सर्च एड्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इसमें और भी तरह की मार्केटिंग होती है बट मेजर इसका जो पोर्शन है वो सर्च एड्स ही है। सो बेसिकली सर्च इंटेंट वो होता है जिसमें हमारे जो एड्स होते हैं वो ट्रिगर करते हैं सर्च के बेसिस पे। अगर मुझे शूज़ पसंद है पर मैं अगर गूगल पे जाके बेस्ट आईटी कोर्सेज़ लिखता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखता हूँ, बेस्ट एजेंसी फॉर ग्रोइंग सेल्स लिखता हूँ, तो जो रिजल्ट्स आएँगे वो उसमें मेरे इंटरेस्ट का कोई लेना-देना नहीं होगा, उसमें जो मैं सर्च कर रहा हूँ प्योरली कीवर्ड बेस्ड होंगे। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं एक बार इसमें नीचे और क्या है प्लेटफ़ॉर्म इंटेंट। अब प्लेटफ़ॉर्म इंटेंट क्या है? एक डिस्रप्टिव मार्केटिंग, एक इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग है। डिस्रप्टिव मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा इसको। डिस्रप्टिव मार्केटिंग क्या होती है? क्या सोशल मीडिया या फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम में कहीं भी आप जाते हैं तो आप ऐड देखने के पर्पज़ से नहीं जाते हैं, कुछ ढूँढने के पर्पज़ से नहीं जाते हैं। आप जाते हैं नॉर्मली स्क्रॉल करने कि आपके फ्रेंड्स या फ़ेवरेट सेलिब्रिटी या फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर ने क्या पोस्ट किया ये देखने। उसके बीच में आपको ऐड दिखाता है, इसलिए डिस्रप्टिव मार्केटिंग है। इंटेंट बेस्ड मार्केटिंग वो होती है जिसमें आपका इंटेंट है, आप कुछ ढूँढ रहे हो, आपको इंटेंट से रिलेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि बेसिकली सर्च एड्स के लिए एप्लीकेबल है। जिसमें आप लिखते हो बेस्ट आईटी कोर्सेज़ और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा, तो आपको जो चीज़ें दिखती हैं तो उसके बेसिस पे दिखती हैं आपको, जो आप सर्च करते हो उसके बेसिस पे आपको चीज़ें दिखती हैं। अब आ जाते हैं नीचे, ये है ऑडियंस पिरामिड ट्रायंगल। ये आपको कौन-सी चीज़ यूज़ करनी है उसके लिए ट्रायंगल समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखो तो इस ट्रायंगल में 4 सेगमेंट है, ठीक है? ईच सेगमेंट जो डिफाइन करता है कि किस सेगमेंट में कितने परसेंट ऑडियंस है। से आपका जो मार्केट ऑडियंस साइज़ है वो 100 है, ओके? सो 60% ऑडियंस आपकी इसमें है, 20% इस वाले स्टेज में, 17 इसमें और 3% इसमें। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें 3% जो है वो बाय नाउ मोड में है। सो बेसिकली बाय नाउ मोड का मतलब क्या है कि वो परचेज़ करने के लिए परचेज़ है। पर जो परचेज़ करने बाय नाउ मोड का मतलब ये है कि जो परचेज़ करने के लिए रेडी है। बट जो 90% ऑडियंस है वो भी बाय नाउ करने के लिए रेडी नहीं है, वो भी कस्टमर जर्नी के किसी न किसी स्टेज पे है। जैसे पहला आप देखो तो 60% जो मेजर है उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं पता अपनी कि उसको ये प्रॉब्लम है भी। दूसरी जो उसको प्रॉब्लम पता है वो सॉल्यूशन ढूँढना चाह रहे हैं, अभी ढूँढ नहीं रहे। जो 17% है वो सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं पर अभी भी वो बाइंग उसमें नहीं है, अभी कंपेयर ही कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो चीज़ है वो 97% पूरी मार्केट शेयर को बनाता है। तो अगर आपकी ऑडियंस 3% वाले में है, अगर वो सर्चेस करते हैं ज़्यादा, है ना? कि वो एक्टिवली सर्चेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि से आपके घर का बाथरूम खराब हो गया। तो आप गूगल पे जाके ये लिखते हो ना प्लम्बर नियर मी या प्लम्बर बेस्ट प्लम्बर इन नोएडा और ये सब चीज़ें। तो क्या है वो सर्च इंटेंट बेस है जिसमें 3% कैटेगरी में फॉल करते हो जिसमें आप परचेज़ करना ही चाहते हो और ये आपका क्विक डिसीज़न होगा, है ना? तो ये होता है सर्च इंटेंट। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं गूगल एड्स। आपको गूगल एड्स रन करने चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आप बाकी कैटेगरीज़ में फॉल करते हो, इसमें मैं मेजरली सजेस्ट करता हूँ एफबी एड्स यूज़ करें क्योंकि इसमें कन्वर्जन्स कम होते हैं और इसमें आप एफबी एड्स के थ्रू आप वीडियोस और इमेजेस यूज़ करके एक अच्छा एजुकेशनल वो दे सकते हो, अपने उसको अपनी ऑडियंस को आप एजुकेट कर सकते हो उनके प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन के बारे में जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। इसमें भी आप गूगल एड्स यूज़ कर सकते हो पर मेरे हिसाब से मेटा एड्स में ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। गूगल एड्स इसमें आप बेसिकली यूट्यूब एड्स यूज़ कर सकते हैं। सर्च एड आप यूज़ नहीं कर सकते, आप यूट्यूब एड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं आगे। आगे है टारगेटिंग। अब आपको इसमें क्या-क्या टारगेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं।
तो बेसिकली मेटा में आपको इंटरेस्ट और बिहेवियर बेस पर टारगेटिंग मिलती है, और मेनली जो हम सर्च एड्स यूज़ करते हैं उसमें हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर होगा, मेरे को लगता है सबको बहुत क्लियर होगी ये चीज़। ऑडियंस कंट्रोल इसमें क्या होता है, इसमें हम डिटेल टारगेटिंग करते हैं और ऑनलाइन बिहेवियर के बेस पे हम टारगेटिंग करते हैं। इसमें हम जो हम ऑडियंस कंट्रोल कर सकते हैं वो हम कीवर्ड के बेसिस पे करते हैं कि हम कितने कौन-कौन से कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वही वाली ऑडियंस हमारे पास आएगी। और जो मेटा है उसमें हम उस बेसिस पे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा रहा है रिसेंटली अभी उसके उस पे। बिहेवियर से मेरा मतलब है कि उन्होंने क्या-क्या एक्टिविटीज़ की हैं, आजकल वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये सब चीज़ें। रीमार्केटिंग हम किससे कर सकते हैं? मेटा में हमारे पास कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज़ ऑडियंस होती है, ठीक है? और गूगल में हमें रीमार्केटिंग करने के लिए हमें डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब एड यूज़ कर सकते हैं, हम सर्च एड भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत कम लोग सर्च एड्स को यूज़ कर पाते हैं अपने रीमार्केटिंग कैंपेन में। सर्च एड को कैसे रीमार्केटिंग में यूज़ करते हैं, हम इसकी एक अलग वीडियो बनाएँगे कभी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप जो रीमार्केटिंग करते हो डिस्प्ले नेटवर्क और यूट्यूब एड्स के थ्रू करते हैं, और इसमें भी आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं। जिसने आपकी वेबसाइट पे एंगेज किया है, ये सब किया, उसके लिए आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो बेसिक जो इंटरेस्ट इसमें जो टारगेटिंग का डिफरेंस है वो ये है कि सेम आपका कोई भी कस्टमर है। अब जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट अगर शूज़ में है, तो फेसबुक उसको शूज़ का ऐड दिखाएगा या इंस्टाग्राम उसको शूज़ का ऐड दिखाएगा। बट अगर आपका कस्टमर जिसका इंटरेस्ट शूज़ में है, बट उसको उसने गूगल पे जाके अपनी बेस्ट फॉर्मल पैंट्स लिखे, तो गूगल उसको पैंट्स का ऐड दिखाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसको शूज़ पसंद है, नहीं है या जो भी है। ठीक है? ये मेजर डिफरेंस होता है इनकी टारगेटिंग में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है जो बहुत ज़्यादा सर्चेबल है, तो हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं गूगल एड्स रन करने के लिए। अब एक बार कॉस्ट की बात कर लेते हैं। किस पे कॉस्ट हायर रहती है, किस पे कम रहती है, किस पे ज़्यादा रहती है, ये चीज़। तो कॉस्ट पर लिंक क्लिक जो मेटा एड्स पे कम ही आती है। जो आपके गूगल एड्स है, उस पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई आ जाती है। क्यों? क्योंकि हर कीवर्ड के ऊपर कॉम्पिटिशन होता है। कीवर्ड के ऊपर बिड लगती है, जो कि हाई जा सकती है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन हाई है तो कीवर्ड की बिड भी हाई जाएगी। ओके, अब आ जाते हैं कॉस्ट पर लीड। तो बेसिकली जो भी हायर होता है कॉस्ट पर लीड गूगल पे, अगर आप हाई इंटेंट वाले लोगों को टारगेट कर रहे हो, हायर इंटेंट जो एक्चुअली आपसे से मैं अगर से 1 टू 3 डेज़ के विदिन वो आपसे बाय करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो गूगल से, तो हाँ, कॉस्ट पर लीड आपकी हाई जाती है, बट इसमें कन्वर्जन रेट आपका लीड्स के साथ अच्छा हो जाता है। और दूसरा आते हैं हम कॉस्ट पर लीड्स फेसबुक पे, मेटा पे। इस पे जो है मेटा पे जो आपकी कॉस्ट पर लीड है वो कम तो रहती है, पर जो इसमें सेल साइकिल है, सेल साइकिल वो आपकी थोड़ी-सी लंबी हो जाती है से 5 टू 15 डेज़। इसलिए जो आरओआई है वो आपका कन्वर्जन साइट्स के लिए फेसबुक, गूगल ऐड पे आपका सबसे ज़्यादा आरओआई आता है। और मैं ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, अभी अगर आपकी जो ऑडियंस है, अगर आपको ऊपर वाला ग्राफ याद हो, अगर आपकी 90% वाली ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो बेटर आरओआई है वो मेटा से मिलता है। अगर आप 3% वाले ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो बेटर आरओआई है वो गूगल ऐड से मिलता है। और आ जाते हैं नीचे। सो डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली आपके जो कन्वर्जन्स होते हैं कुछ इस तरीके से होता है, आप देखें एक बार। अगर मैं फेसबुक ऐड पे हूँ, तो यूज़र को ये चीज़ दिखी कि भाई एक बॉटल है कॉफ़ी, कॉफ़ी का ऐड है, वो दिख रहा है कि भाई गेट बाय 2 गेट 1 फ्री चल रहा है, प्लस फ्री गिफ्ट्स भी है, तो उसको लगा गुड ऑफर है, खरीद लेते हैं। वो इसमें ढूँढ नहीं रहा, शायद उसको कॉफ़ी पसंद है क्योंकि इसका बिहेवियर हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है इसका कि इसको लाइक कॉफ़ी। तो इसको ये ऐड दिखी तो इसने यहाँ से परचेज़ कर ली, एक्टिवली ये कॉफ़ी सर्च नहीं कर रहा था। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर ये ऐड 100 लोगों को दिखी, तो हो सकता है 3 से 5 लोग खरीदें। गुड सिनेरियो में 3 से 5 बहुत अच्छा सिनेरियो है, वैसे 1 ही होगा या 1 से कम होगा। ठीक है? तो अब आ जाते हैं नीचे, अब आते हैं अगर गूगल पे यही चीज़ हो रही है। अगर किसी को आईटी कोर्सेज़ चाहिए, उसने सर्च किया, उसको ये ऐसे एड्स दिखेंगे और इसने सर्च किया है, तो इसमें जो कन्वर्जन रेट है आपके, वो हाई होंगे। इसमें जो आपके कन्वर्जन रेट्स हैं, वो आपके हाई होंगे काफ़ी। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है एक्टिवली सर्चेज़ कर रहा है गूगल पे। अब आते हैं इसमें कि
आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये ना बेसिकली आपके एक तो प्रोडक्ट और सर्विस पे भी बहुत मेजर है, जो डिपेंड करता है। सो जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था प्लम्बिंग सर्विसेज का, एक और ले लेते हैं बाथरूम रिनोवेशन का। अब जैसे बाथरूम रिनोवेशन जो है, ये सर्विस जो है ये आप डीले कर सकते हो, है ना? आप टाइम ले सकते हो, अच्छा ऑफर ढूँढ सकते हो, अच्छी चीज़ें ढूँढ सकते हो और अच्छे वेंडर्स ढूँढ सकते हो। जो भी आप चाहो वो 2-3-4 चीज़ें आप ढूँढ सकते हो और उस पे आप कर सकते हो। बट प्लम्बिंग सर्विसेज है, अगर आपका बाथरूम का नल खराब है या बाथरूम की टैप खराब है, आपका बाथरूम लीक कर रहा है, तो ये अर्जेंट है। इसमें आप डीले नहीं करोगे। तो जो आपको टॉप पे दिखेगा आप उससे बाय कर लोगे। इसमें ये चीज़ है। तो इसमें कन्वर्जन रेट हाई होते हैं और अगर ऐसी सर्विसेज़ है जो लोग सर्च कर रहे हैं, सर्चएबल सर्विसेज़ हैं अगर, आपको लगता है कि आपके बिज़नेसेस या आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आपको गूगल ऐड आपके लिए मस्ट है और आपको मेजर फ़ोकस गूगल ऐड पे करना चाहिए अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्चेबल हैं। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा-सा। अगर आपके प्रोडक्ट सर्चेबल है, ओके? तो गूगल ऐड आपके लिए मस्ट है। और आपको लगता है आपके प्रोडक्ट सर्चेबल नहीं है, आपकी लॉन्ग साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं, सेल साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं, आपको बहुत टाइम लगता है किसी को परचेज़ करने में, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप इसके लिए मेटा एड्स यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर वो अर्जेंट नहीं है, वो डीले हो सकने वाली सर्विस है और वो अर्जेंट नहीं है, तो आप मेटा एड्स आपके लिए बेस्ट है। अब आ जाते हैं हम सर्विस एरिया में। अगर आप बिग एरियाज़ को सर्व करते हैं, है ना? तो आपके लिए मेटा एड्स ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा। लोकल बिज़नेस है अगर आपका, लोकल बिज़नेस है, तो आपको गूगल ऐड होना मैंडेटरी है, ताकि क्योंकि गूगल की प्रोफ़ाइल बूस्ट हो और आप अच्छा ऐड रन कर सकें। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा-सा और किस टाइप के कैंपेन ज़्यादा अच्छा वो करते हैं। अगर ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट के आप कैंपेन्स चला रहे हो प्लस कन्वर्जन्स ला रहे हो, तो अच्छा है, मेटा पे आप ऐड रन कर सकते हो। गूगल पे आप मत रन करना अगर आप ब्रांड अवेयरनेस का ऐड रन करना चाहते हो तो। और अगर आप सेल्स और कन्वर्जन का ऐड रन करना चाहते हो और आपकी सर्विस सर्चेबल है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप गूगल पे ऐड रन करें। अब आ जाते हैं आगे कि आपको किस पे ऐड रन करना चाहिए, ठीक है? तो ये बेसिकली जो है ये आपके उस पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बजट सफिशिएंट है, ओके? आपको बजट का इश्यू नहीं है, अगर आपके पास जो बजट है वो सफिशिएंट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप बोथ गूगल और मेटा एड्स पे वो करें और आप अपना जो स्पेंड है वो आप 80+20 में आप डिवाइड कर लें। जो भी आप मेजर प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर रहे हो, उस पे आप 80% स्पेंड करें और जो भी आप माइनर आपका प्लेटफ़ॉर्म है, सेकेंडरी प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे आप अपना कम स्पेंड करें, 20% स्पेंड करें। अगर आपकी सर्विस सर्चेबल है, तो आपका 80% जो गूगल एड्स में जाएगा और अगर आपकी सर्विस और बाकी जो 20% है, वो आपका मेटा एड्स में जाएगा। और अगर आपकी जो सर्विस है, वो जो सर्विस है आपकी, वो आपकी इतनी सर्चेबल नहीं है, लोग देखते हैं, फिर इंटरेस्ट राइज़ होता है, फिर वो आपसे परचेज़ करने का सोचते हैं, तो आप मेटा एड्स में अपना 80% स्पेंड कीजिए और बाकी का 20% आप गूगल एड्स पे सर्च करिए ताकि आप जो लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं आपके बिज़नेस से रिलेटेड उनको भी आप कवर कर पाएँ, ओके? और अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो आप मैं ये सजेस्ट करूँगा आप फ़ोकस करें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बेस्ड ऑन आपका बिज़नेस और कस्टमर क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट सर्चेबल है बहुत ज़्यादा, तो आप गूगल पे सर्च फ़ोकस करें ताकि आप जल्दी यहाँ से कन्वर्जन्स निकाल पाएँ, ठीक है? और अगर आपका प्रोडक्ट सर्चेबल नहीं है इतना, तो आप मेटा के एड्स यूज़ करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्मॉल बिज़नेस ओनर्स या फ्रेंड्स के साथ जिनको लगता है कि इनकी इस वीडियो को देखने की नीड है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आप अभी गूगल एड्स रन करते हो या मेटा एड्स रन करते हो और क्या मेरी वीडियो के देखने के बाद आप इसको कुछ चेंज करोगे। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।